फाइनली मेरा लास्ट डे है आज यहाँ पे इस ट्रिप का। एक्चुअली ट्रिप भी क्या बोलूँ, ये घर आने का लास्ट डे है यहाँ पे, जब तक मैं दोबारा नहीं आती अंटिल नेक्स्ट टाइम। सो कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है अभी से ही। आई एम गोना मिस दिस। और अभी मैं खड़ी हूँ किचन में। सो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं किचन है। इधर से ये वाला जो डोर ओपन होता है ये बाहर की तरफ ओपन होता है पूरा, और ये पीछे किचन है। लुक एट दिस। ओके, वेरी क्यूट, वेरी देसी। और आगे मैं आपको इसी ब्लॉग में ही मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी डाली थी कि होम टूर करूं या फिर रूम टूर करूं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हाउस टूर बोला था, तो मैं इसी ब्लॉग में ही फटाफट से आपको हाउस टूर दिखा दूंगी। आई नो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट जिनको भी होगा, जो गांव से जो इन चीज़ों से अटैच होंगे, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये एक स्टोरेज काइंड ऑफ प्लेस है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ के दरवाजे देखो कैसे होते हैं, बड़े ही। इस तरह के दरवाजे मैंने बहुत बार राजस्थान में देखे हैं, बट नॉट श्योर कि होते भी हैं या नहीं। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। सो ये एक रूम है और यहाँ पे मेरे पापा रहा करते थे। ये जो वुडन कॉट है या फिर आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, बट यहाँ पे मेरे पापा रहते थे और मैं यहाँ पे बहुत रही हूँ, बहुत ज़्यादा रही हूँ, कई बार रही हूँ। और ये जो सारे ड्रम रखे हैं, नीले ड्रम, ये वो वाले ड्रम नहीं है जो आपने न्यूज़ में सुने थे, इसमें अनाज रखते हैं। ये कूलर जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, ये अभी तक भी बना नहीं है, फाइनली मैं कल चली जाऊँगी। ये हैं भगवान जी जो यहाँ पे सदा रक्षा करें, समृद्धि लाएं, सुख समृद्धि लाएं। मैं तो ऑलवेज टिल माई लास्ट ब्रीथ यही प्रे करूंगी, यहाँ पे दिन दोना रात चौगना बरकत हो। ये एक वुडन अलमीरा है जहाँ पे किचन विचन खाने का सामान या फिर वैसी ही कोई चीज़ें रखी हुई होती हैं। मैंने कभी ओपन करके नहीं देखा। और ये वो प्लेस है जहाँ पे मैं सोती थी। मैं आप लोगों को अब तक दिखाती आई हूँ। यहाँ से मैंने बहुत सारे लाइव करे हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो ये सामने कूलर होता है और दोपहर में मैं इसी के सामने होती थी। यहाँ पे मैं अपना बिस्तर लगा लेती थी और यहाँ पे ही होती थी। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बाहर की तरफ। सो यहाँ ये ट्रैक्टर अभी आके खड़ा हुआ है, दूसरा ट्रैक्टर है। एक और है यहाँ पे, ये है। एक्चुअली ये पहला है, ये दूसरा है। ये कोई मशीन है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये कोई दूसरी मशीन है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस मशीन के बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि समथिंग कुछ ऑयल वॉयल का होगा। सो और ये यहाँ पे बहुत सारे काऊ डंक इस तरह से अरेंज करके ये लोगों ने रखे हुए होते हैं। ये वो है, आई थिंक बारिश में काम आते हैं ये। और ये बहुत ही प्यारे पिंक फ्लावर, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। लेके चलते हैं। मेरे पापा का जो दूसरा रूम था ये है, और इसको चाहे तो बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक हाँ अभी सारी चीज़ें अरेंज होनी, यहाँ पे सेटअप होनी बाकी है, क्योंकि पापा के जाने के बाद से ही चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई, वरना यहाँ पे कोई रहता नहीं था, पापा ही थे जो सारी चीज़ें देखते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, एंड उसके बाद अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसकी हिम्मत मुझे खुद नहीं हो रही है दिखाने की, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे पापा। ये फोटो कवर्ड में एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आज तक भी हम देख नहीं पाते हैं इस फोटो को। बिलीव नहीं होता है कि ही इज़ नो मोर। और अभी भी उनके यहाँ पे ये देख लो, ये मेरे पापा के ही कपड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो ऊपर ये सारे कपड़े रखे हुए, ये मेरे पापा के कपड़े हैं। और अब कुछ मिक्स कर दिए गए हैं। ये जो डफल बैग आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने मेरे पापा को दिया था। ये मैं दिल्ली से लेके आई थी जिम जाने के लिए, बट ये मैंने पापा को दे दिया था। सो इसलिए ये फ़ोटो यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि सामने लगा के देखना इज़ नॉट पॉसिबल एवरी सिंगल डे। और यहाँ पे इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, और ये फैन रखा हुआ है। ये चौकी सी है जिस पे बैठ के पापा पूजा करते थे। और ये उनका बिस्तर था इस रूम में। एक्चुअली यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, बट वो टीवी अभी निकाल दिया है क्योंकि कोई है ही नहीं देखने वाला। तो ये पहले
और सिस्टमैटिक और सही तरीके से था, लेकिन 1 साल में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, तो इसलिए ये पूरा इस तरह से हो गया है। बट दोबारा से सब चीज़ें अरेंज करेंगे, बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये उनकी विरासत है, तो इसको बनाना और करना तो पड़ेगा ही। तो मुझे मिस करेगी कल मैं चली जाऊंगी तो? करेगी? मेरे साथ चलेगी रीवा? चलेगी बेटी? मेरी बेटी चलेगी? चलो तो चलो गाइस, बाहर की तरफ चलते हैं। इधर तो मैंने आपको दिखा दिया, और अब मैं दिखाती हूँ बैक साइड। और एक्चुअली मुझे ये जो यहाँ पे नाइटिंगेल की वॉइस आती है ना, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है। ओ माय गॉड, जब मैं बात करती हूँ ना और ये बोलने लगती है ना, मेरा मन करता है मैं कुछ बात ही नहीं करूँ। तो ये एक दूसरी गाय है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे सामने आई थिंक इनका खाना होता है वो। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है मलबरी ट्री। तो इसमें बहुत सारी मलबरी लगी हुई हैं ऑलरेडी, बट कोई भी खाने वाला नहीं है। लुक एट दिस, बहुत सारी मलबरी लगी हुई है इसमें ऑलरेडी। और ये है करी लीव्स, गुआवा, लेमन, वो पीछे मैंगो है, शुगर केन भी है बीच में वहाँ पे। आजा बेटा, इधर से आजा, तू उधर से आ जीवा, और उधर से आजा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। नहीं इधर नहीं आना जीवा, नहीं उधर चल। ये है बहुत ही पुराना कुआं। देख लो, मुझे भी डर लग रहा है। और वहाँ पे भी छोटे से शिव जी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी पूजा होती है। और उसके बाद इधर से अगर हम चलते हैं, ये लेमन ट्री है, मैंने आपको दिखाया ही था। जीवा इधर आओ बेटा, आओ इधर। ये है छोटा सा बच्चा, हाँ अली बच्चा, अली अरे क्यूटी, गुच्चा कर रहा है। तो ये छोटा सा बच्चा है, वो गाय है जो अभी काउ मिल्क देती है एक्चुअली। और ये यहाँ पे बहुत सारा मिंट लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारा मिंट है। ये शुगर केन है, जो कि अभी इस टाइम पे शुगर केन नहीं होता है। मैंगोज मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ओके, अभी इसमें छोटे छोटे मैंगो आए हुए हैं। लुक एट दिस। सो यस, और यहाँ पे वॉशरूम है। यहाँ पे तुझे भी मैंगो चाहिए, बट ये तो अभी कच्चे हैं। नहीं जीवा, नहीं बेटी, चलो माँ के पास चलते, आओ माँ के पास चलते, आजा जल्दी आजा माँ के पास चल। ओके, सो यस, दिस वाज द होल ब्लॉग। लेट मी नो आपको कैसा लगा। मैंने बहुत ट्राई करा कि सारी चीज़ें कवर करूँ और सब कुछ अच्छे से दिखाऊं, और फाइनली फुल ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से दिखाई है, इन एंड आउट, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और लेट मी नो कि अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ या फिर और भी ब्लॉग्स बनाऊँ, तो मैं वो भी बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग and just keep loving my channel. I need your support guys, I need your support. और उसके साथ इससे भी मिल लो। hello hey doggy, hello, hi, how are you, hello black doggy, hello। कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो, ओके, फॉर ऑल द डॉग लवर्स। ओके बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।